हम्म। अभी जो प्रश्न किया जा रहा था कि क्या सभी मुनिराजों को शुद्धोपयोग होता है, क्योंकि मुनिराज तो अनेक तरह के होते हैं। देखो, सामान्य रूप से तो मुनिराज एक से ही होते हैं, है ना। मूल गुण उनके सबके 28 ही होते हैं। द्रव्य लिंग की दृष्टि से देखो तो सब नग्न दिगंबर होते हैं, ठीक है। और सामान्य जो भावलिंग की दृष्टि से देखो तो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले होते हैं, ठीक है। अब तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले होने पर भी कोई छठवें गुण स्थान वाले हों, कोई सातवें, कोई आठवें आदि, कोई उपसम श्रेणी वाले हों, कोई शपक श्रेणी वाले हों, इस तरह के अंतर होते हैं। लेकिन अभी जो प्रश्न है वो ये कि अनेक तरह के मुनि देखे जाते हैं, तो क्या सबको कोई मिथ्यात्व परिणाम से युक्त हैं, कोई जो मुनिराज का आचरण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, शिथिलाचारी हैं, या वेशधारी तो हैं लेकिन अंतरंग परिणाम आगमानुकूल नहीं है, तत्व के अनुकूल नहीं है। और ये पता चलता है उनके उपदेशों से, उनके व्यवहार से, आचरण से। बाहर से तो दिगंबर तो दिखता है, लेकिन उनके प्रतिपादन से, उनके आचरण से वह आगमानुकूल नहीं दिखता। तो फिर क्या उनको भी शुद्धोपयोग होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। शुद्धोपयोग उनको भी होना जरूरी नहीं है जिनका द्रव्य लिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उनको द्रव्य लिंगी कहा गया है। लेकिन द्रव्य लिंग सहित ही भावलिंग होता है, ये ध्यान रखना है। और हम भावलिंग को एक सम्यक दृष्टि ही समझ सकता है कदाचित, अनुमान आदि से, है ना। हमें तो द्रव्य लिंग देखना है कि उनका द्रव्य लिंग सही है कि नहीं। यदि सही है, उनका प्रतिपादन भी सही है, आचरण भी सही है, 28 गुणों का पालन हो रहा है, नग्न दिगंबरत्व है, जो आगम में कहे गए हैं ऐसे सभी गुणों से युक्त हैं, ठीक है। तो प्रतिपादन से और हाव भाव से और सब चीजों से जो भावलिंगी दिखते हैं, है ना, वो सभी सच्चे संत हैं। और उनमें हमें शंका नहीं करना है कि शुद्धोपयोग होगा कि नहीं होगा उनको। तो वो तो अपन को यही सोचना है कि जिनका बाहर में बिल्कुल सही है तो उनके होगा ही, है ना। लेकिन फिर भी अब हम बात कर रहे हैं कि उनको होगा ही कि नहीं होगा ही, कि ऐसा नियम नहीं है कि द्रव्यलिंग सही हो तो भावलिंग हो ही, ठीक है। क्योंकि द्रव्यलिंग तो अनेक मुनिराज धारण कर लेते हैं। जैसे कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो द्रव्यलिंग तो धारण किया अनंतों बार, और ये द्रव्यलिंगी नहीं है वो जो जो शिथिलाचारी हैं, भ्रष्ट हैं, जो आगमानुकूल प्रवर्तन नहीं करते हैं, जिनका प्रतिपादन आगम के विरुद्ध है, वो तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है ना। अपन तो द्रव्यलिंगी की बात कर रहे हैं, तो वो जो आगम के अनुकूल प्रवर्तन करते हैं, ठीक है। तो उनको शुद्धोपयोग सभी को होगा कि नहीं होगा, कि उनको भी सभी को होने का नियम नहीं है। शुद्धोपयोग किसको होगा कि उन्हीं द्रव्यलिंगी मुनिराजों में जो शरीर से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, और इस आत्मानुभूति के फल से जिन्होंने मिथ्या दर्शन मोह और चारित्र मोह की तीन कसाय चौकड़ी का नाश किया है, ठीक है ना, वो मुनिराज भावलिंगी संत हैं। तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले संतों को भावलिंगी संत कहते हैं। और शुद्धोपयोग ऐसे तो चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग की शुरुआत हो जाती है, लेकिन सातवें गुण स्थान से इसकी विशेषता है। और सातवां गुण स्थान इस पंचम काल में भी संभव है, ठीक है ना। तो इस तरह है, हमें समझना चाहिए कि शुद्धोपयोग किसको हो सकता है ना। और होगा इस तरह का, इस जाति का शुद्धोपयोग, विशेष शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान वाला,
तो बाहर में द्रव्य लिंग होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखें। लेकिन द्रव्यलिंग मात्र धारण करने से किसी को भावलिंग हो ही जाएगा, शुद्धोपयोग हो ही जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, ख्याल में आया होगा। और प्रश्न बचा क्या आपका? नीरस खिलेगा तो जैसे नीरस कर्म कर्म नीरस हो गए और वो खिल गए, तो फिर क्या होगा? मीन्स सभी एक साथ खिल जाएंगे? अ, मतलब नीरस जब हमने बोला है तो उसको आप और व्याख्यान कर दो, हाँ, नीरस ठीक ठीक। शब्द पे। देखिए, जितने कर्म नीरस हुए हैं वो खिरते चले जाएंगे, उनकी स्थिति भी घट गई और फल देने की सामर्थ्य भी घट गई और वो खिरना शुरू हो गए। तो अब इकट्ठे थोड़ी सारे खिर जाते हैं, इसीलिए तो कहा अंशतः खिरते हैं, एक देश खिरते हैं, थोड़े थोड़े खिरते हैं, थोड़े 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 नष्ट होते जा रहे हैं। जितना जितना अंदर में शुद्धोपयोग बढ़ता जा रहा है, उसके निमित्त से बाहर में कर्म भी खिरते जा रहे हैं, खिरते जा रहे हैं, खिरते जा रहे हैं, खिरते जा रहे हैं। जब पूरे ही नष्ट हो जाएंगे तो मोक्ष। ठीक है। और जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपके यहाँ जैसे दवाइयाँ, दवाइयों पे एक्सपायरी डेट होती है ना, एक्सपायरी होने के बाद अब वही दवाई है जो असरकारक थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक्सपायरी भी खत्म हो गई, तो उसके बाद उसका असर समाप्त। तो वो दवाई तो है, गोली तो है, लेकिन असर नहीं करेगी, इसका मतलब नीरस, फलदान सामर्थ्य रहित। तो उसमें परमाणु तो है, उतनी की वही सेफ है, वही गोली है, वही सब है, बाहर से एक से दिखेगी आपको, लेकिन उसकी क्षमता जो थी वो समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। बस ऐसे ही वो कर्म परमाणु तो हैं, लेकिन कर्म परमाणु होने पर भी शुद्धोपयोग के बल से उन कर्मों की जो सामर्थ्य है, जो उनकी फलदान सामर्थ्य है, वह सब समाप्त हो गई। तो वो खिरते तो हैं, लेकिन फल कुछ नहीं दे पाते, नष्ट हो जाते। तो धीरे 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 खिरते जाते हैं, इसको निर्जरा कहते हैं। जब पूरे खिर जाते हैं, मतलब पूरे नष्ट हो जाते हैं, तो उसको मोक्ष कहते हैं। ख्याल में आया है ना? अब देखिए, यहां कहा कि शुद्धोपयोग वो मुख्य है, क्योंकि भाव निर्जरा नहीं होगी तो द्रव्य निर्जरा कैसे होगी? और भाव निर्जरा शुद्धोपयोग को कहा है। और इसमें निमित्त बताए हैं बहिरंग तप और अंतरंग तप। ये बहिरंग तप और अंतरंग तप होने पर शुद्धोपयोग होता है तो निर्जरा होती, शुद्धोपयोग नहीं होगा तो निर्जरा कैसे होगी? ठीक है। इसलिए हमें केवल बहिरंग तपों पर ही या बाहरी जो दिखता है तप उस पर ही उस महत्व नहीं देना चाहिए, उस पर ही बल नहीं देना चाहिए। उन वो तो आगमानुकूल होना ही चाहिए, लेकिन शुद्धोपयोग को मुख्यता देनी चाहिए। अब जैसे किसी ने 10 दिन का उपवास कर लिया, देखिए ना, पहला तप है अनशन और आखिरी तप है ध्यान। तो ध्यान सबसे बड़ा तप है। अब अनशन कर लिया, अब भूखे तो हैं, परिणाम लग नहीं रहे धर्म में, न मंदिर जा पा रहे, बड़ी मुश्किल से जा पा रहे, न स्वाध्याय कर पा रहे, न कोई और ध्यान कर पा रहे, न साधना कर पा रहे, और हमने बस उपवास कर लिए 10 दिन के। तो अब बताइए कि ध्यान, वो अनशन का फल क्या होना चाहिए था? उसका फल होना चाहिए था ध्यान, है ना, शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग होता तो ही वो अनशन सार्थक, नहीं तो अवमोदर्य ठीक है। अनशन से बड़ा अवमोदर्य है। अवमोदर्य मतलब ऊनोदर, ऊनोदर अर्थात भूख से थोड़ा कम खाना और एक ही बार खाना, है ना। एक आसन भी बोलते हैं। एक आसन का मतलब ये नहीं कि एक बार बैठ गए तो खाते रहो घंटों, बैठे रहो खाते रहो, वो एक आसन नहीं होता, है ना। एक आसन है वो, आसन मतलब भोजन, एक बार भोजन, आसन नहीं है वो। संधि के नियम से एक प्लस आसन
वो एकासन शब्द बन गया। लेकिन एक एकासन शब्द भी है, और यहाँ एक आसन को भी एकासन कहेंगे। तो इससे जीवों ने समझ लिया कि एक आसन में बैठ जाओ और खाते रहो दिन भर, तो कोई समस्या नहीं, अपना तो एक आसन चालू है। ऐसा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो भूख के समय में जब हमने भोजन किया और भूख से कम भोजन किया, तो वो अवमोदर्य कहलाए, ऊनुदर। तो अब ये कितना बड़ा सामर्थ्य चाहिए इसके लिए। पहली बात कि भोजन हमारे पसंद का मिल जाए, बिल्कुल अनुकूल मिल जाए, फिर भी अपने ऊपर नियंत्रण कर ले। और भूख भी लगी है, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगी, भूख भी लगी है, भोजन भी हमारी रुचि का है, सब कुछ होने पर भी थोड़ा सा ग्रहण किया जितना जरूरी है शरीर को, और बाकी ग्रहण करना बंद कर दे। तो ये उपवास से भी ज्यादा बड़ा तप हो गया, अनशन से भी बड़ा। इसके लिए सामर्थ्य, उपवास में तो देखा ही नहीं, वो गए ही नहीं आहार करने, है ना। लेकिन अवमोदर्य में गया भी, मिला भी, अनुकूल भी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी बस ये। और अनशन और अमोदर्य की दशा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अनशन करने से शुद्धोपयोग बढ़े तो अनशन करना, अवमोदर्य करने से शुद्धोपयोग बढ़े तो अवमोदर्य करना। ना अकेले अनशन का महत्व है, ना अकेले अवमोदर्य का महत्व है, वस्तुतः तो शुद्धोपयोग का महत्व। ऐसा एक कथानक आया है, बस वो चर्चा करके आज की बात हम पूरी करेंगे। तो कि दो मुनिराज थे, एक वृद्ध मुनिराज थे जिनने आज आहार ग्रहण किया था। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपसे मैं प्रश्न करूंगा। एक वृद्ध मुनिराज थे जिनने आहार ग्रहण किया था, और एक युवा मुनिराज थे जिनने आज उपवास किया था। दोनों ही सामायिक में बैठे, और सामायिक के बाद दोनों को ही प्रमाद आ गया, ठीक है। दोनों अपने आचार्य के पास पहुंचे और आचार्य से निवेदन किया कि मुझे सामायिक में प्रमाद आ गया, मुझे प्रायश्चित प्रदान करें, प्रायश्चित विधि से शुद्ध करें। अब बताइए कि आचार्य दोनों को क्या प्रायश्चित देंगे? दोनों को आहार संबंधी ही प्रायश्चित देंगे। एक को कहेंगे कि कल आहार ग्रहण करना, और एक को कहेंगे कि कल उपवास करना। तो किन को कहेंगे और क्यों कहेंगे, कारण भी पता होना चाहिए। बताइए कौन बताएगा? हाँ, डॉक्टर निधि जी बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि युवा मुनिराज को उपवास का बोलेंगे, क्योंकि युवा है तो उनके अंदर आसक्ति कभी ज्यादा हो तो अ, उनको उपवास का बोलेंगे। और वृद्ध मुनिराज तो इतने सालों से वो शुद्धोपयोग में लगे हुए हैं, तो उनको तो अनशन का भी, अवमोदर्य का भी बोलेंगे तो वो कर पाएंगे, कर लेंगे, ऐसा कुछ। हम्म चलिए, अब डॉक्टर निधि जी के बाद निधि जी के पास चलते हैं। आ, मुझे लगता है जो युवा मुनिराज है जिन्होंने एक उन्होंने तो भोजन लिया था, ऐसे ही कहा था ना आपने। नहीं, युवा मुनिराज ने आज उपवास किया था, और तो डॉक्टर उन्हें प्रमाद आ कह गया। रही हैं कि और उनको फिर से उपवास करवाएंगे। नहीं, उनको क्यों प्रमाद आया? तो डॉक्टर साहब ने बताया ना अभी क्यों प्रमाद। नहीं, मैं नहीं सोच पा रही भैया। ठीक है, संगीता जी आप बताएं कुछ, कुछ इस प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे। वो युवा है तो और उपवास उपवास कर सकते हैं, और जो वृद्ध है तो उनको तो जरूरत मतलब है खाने की, ऐसा कुछ। क्या कह रहे हो श्रुतांश तुम? अब आया है। हम्म हाँ निधि जी। उपवास किया ना जो,
और उसके बाद भी प्रमाद आया तो उनको और कठिन तप करने के लिए कहा, जो कि अब मौदर है, एक आसन। अच्छा, अगले दिन आहार लेने के लिए कहेंगे। हाँ। और वृद्ध मुनिराज को एक आसन के टाइम, एक आसन के बाद प्रमाद आया, तो उनको क्योंकि प्रमाद आया भोजन के बाद, इसलिए उनको उपवास का कहेंगे। नित्या, तुम्हें भी बताना है कुछ? नहीं बताना? रुद्रांश क्या बोल रहा है? जो युवा है उनको उपवास करना चाहिए, और जो वृद्ध है उनको वापस आहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो वृद्ध है वो कमजोर है, और जो युवा है वो ताकतवर है, जो वो एक बार और उपवास कर सकते। ख्याल में आया क्या? आप इनके तर्क से सहमत हैं? डॉक्टर निधि जी ने, संगीता जी ने बताया तो ठीक है, लेकिन वो तर्क नहीं दे पाया अच्छे से। तर्क ये है कि युवा मुनिराज ने आज उपवास किया, फिर भी आचार्य उनको उपवास करने का प्रायश्चित देंगे, क्योंकि उनको जो प्रमाद आया है वो क्यों आया क्षमता ज्यादा है ना, युवावस्था है ना, यौवन। डॉक्टर निधि जी ने थोड़ा इसके बारे में बोला। उन्होंने कहा कि उनको पहले आसक्ति शब्द बोला, तो शक्ति बहुत है ना उनको, तो प्रमाद उस कारण से आया है, यौवन के कारण। तो जब उपवास फिर से करेंगे तो उनका थोड़ा सा जो अतिरेक हो रहा है ना, वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। और वृद्ध मुनिराज को आहार करने के लिए कहेंगे अगले दिन। आज भी आहार किया था, लेकिन कल भी आहार करने के लिए कहेंगे, क्योंकि उनको प्रमाद आहार करने से नहीं आया, बल्कि शरीर की कमजोरी से आया, है ना। तो शरीर वृद्धावस्था में थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो शरीर को योग्य आहार चाहिए, इतना चाहिए कि भाई शरीर काम कर सके। तो उनसे कहेंगे कि कल पुनः आहार के लिए निकलना। तो तात्पर्य क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकला कि आहार लेना और नहीं लेना वो प्रयोजन नहीं है, शुद्धोपयोग प्रयोजन है। दोनों को प्रमाद आया, मतलब शुद्धोपयोग में बाधा उत्पन्न हुई, ध्यान विचलित हुआ। तो अब जो प्रायश्चित करेंगे, एक आहार करेंगे, एक आहार नहीं करेंगे, उपवास करेंगे, तो दोनों की बैलेंस बन जाएगा, है ना, संतुलन बन जाएगा, और उससे उनको अगले दिन फिर प्रमाद नहीं आएगा, और उससे उनको शुद्धोपयोग विशेष होगा। तो शुद्धोपयोग मुख्य है, ठीक है। ये गाथा भी हमें यही कहती है। यहाँ इस निर्जरा का स्वरूप जो हमने अभी समझा, इसमें निर्जरा के जो कारण बताए, एक तो संवर पूर्वक निर्जरा होना चाहिए, दूसरा वह योग से सहित अर्थात शुद्धोपयोग से युक्त होना चाहिए, और तीसरा कहा कि अंतरंग और बहिरंग अनेक प्रकार के तपों से युक्त होना चाहिए, तभी निर्जरा होती है, भाव निर्जरा, है ना। भाव निर्जरा होती है शुद्धोपयोग, भाव निर्जरा होती है, और भाव निर्जरा के कारण से, निमित्त से द्रव्य निर्जरा होती है, अर्थात पूर्व में बंधे हुए जो कर्म हैं वो अंशतः खिरते जाते हैं, इस तरह द्रव्य निर्जरा होती है। तो ऐसी यहाँ पर निर्जरा का स्वरूप बताया। अब इसके बाद आएगा निर्जरा का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो उसका जो मूल स्रोत है, जो मूल कारण है, बहुत सुंदर यहाँ बताया जाएगा। उसके बाद फिर 146वीं गाथा में ध्यान का स्वरूप आएगा, जिसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। हाँ, कुछ प्रश्न है? भैया जी, इस गाथा में एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुद्धोपयोग की बात हुई है, तो जो भी तप जो भी लोग करते हैं
वो तप तब तक सफल नहीं होगा जब तक वो स्वाध्याय नहीं करते। क्योंकि जो लोग बिना स्वाध्याय के तप करते हैं या तो वो नकल करके करेंगे, या फिर उनमें कषाय की वृद्धि से वो करेंगे, या तो खाना अच्छा नहीं होगा तो उनको गुस्सा आएगा, या ऐसा जो भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना स्वाध्याय के तप करना बेकार है, नहीं होना चाहिए, या नहीं करना, या नहीं होता होगा, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। और ऐसा कहना चाहिए कि तप तब तक निरर्थक है जब तक शुद्धोपयोग ना हो। आपने कहा ध्यान ना हो, मतलब ध्यान नहीं हो रहा, स्वाध्याय ना हो, तो स्वाध्याय का फल व्योत्सर्ग और ध्यान है ना। स्वाध्याय होगा और फिर ध्यान होगा तो ही वो सार्थक होगा, तब नहीं तो निरर्थक होगा। ठीक है, ये निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति नित्या बोलिए। निज निधि निज में बताए, यह अनंत विकार है, उसके लिए जिनवाणी मातु वंदना सत्यवार है, वंदना सत्यवार है। बोल द्वादश सांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र माध्यम से